नमस्कार। भारत में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राम के नहीं वह नर्क में जाएंगे। ये कहना है अयोध्या दशरथ गद्दी के महंत परम पूज्य बृजमोहन दास जी का। जी हाँ फ्रेंड्स, जो राम के नहीं वह नर्क में जाएंगे, यह कहते हुए अयोध्या दशरथ गद्दी के महंत परम पूज्य बृजमोहन दास जी ने राम कथा पंडाल में राम नाम की ज्योति जलाते हुए उपस्थित राम भक्तों को राम के नाम का प्रसाद दिया। बता दें कि श्रवण क्षेत्र धाम के ग्राम सभा दारीडीहा में पिछले 5 दिनों से चल रही राम कथा का विश्राम दिवस था। 5वें दिवस पर ग्राम सभा के लोगों ने जमकर राम नाम की माला जपी। आइए देखते हैं बृजमोहन दास और राम भक्तों के बीच कैसी जपी जा रही है राम की माला। उसने अपना पत्तल के अंदर अपना प्रसाद निकालना, निकालने के बाद धरा और धरने के बाद ईश्वर को भगवान उसने कहा हे भगवान और प्रसाद खा लो, गुरु जी की आज्ञा है। उसके भाव को देखकर भगवान सुन लो, कहीं मेरे तो बहुत बढ़िया भक्त है, इतने प्रेम से बुला रहा। जब उसने आँख खोला तो देखा सामने भगवान, तो भगवान तो आए ही, साथ में सीता जी को भी लाए। अब दोनों जोड़ी बैठ गई और उसने कहा यार गुरु जी तो कहे थे कि जब भगवान आएंगे, ये नहीं बताए थे माता जी आएंगे। तो गुरु जी झूठ बोले लगे, कहीं कोई बात नहीं है। दोनों में को उसने पवा दिया, भगवान और माँ सीता को प्रेम से पाए। उसके बाद फिर अंतर ध्यान हो गए, जो बच्चा उठा लिया। फिर काम चला, फिर जब एकादशी आया 1 महीना फिर, तो फिर उसने गुरु से कहा गुरु जी हमारी व्यवस्था तो कहना आप ले लो, कहना गुरु जी, लेकिन आप सबकी बार ये हमारे दिए रहो, लेकिन अगले पारी जब भोग लगाए हम तो भगवानों आ रहे, माता जी आ रहे, तो आपकी 3 अमृत करा राम जी के माता जी क्यों हमारा। तो गुरु जी सोचा पेटू आदमी को खाता कहती है भाई, उसको 3 अमृत करो। लेके गया, फिर नहाया धोया, प्रक्रिया किया, लगा कर बना बना कर भगवान का स्मरण फिर किया। उसके लिए इतने भाव थे कि भगवान ने अपनी लक्ष्मण से कहा कि हाँ भक्त बुला रहा, बड़ा सुंदर प्रसाद बना, लक्ष्मण चलो प्रसाद पाते हैं। अब की आँख खोला तो राम सीता लक्ष्मण 3 आदमी। वो फिर चकित हो गया, कहा भैया ये तो गजब हो गया, अब की लक्ष्मण और भी आएगा। फिर निकाल कर 3 आदमी को खवाया, जो बचा अपने पाया। उसके बाद फिर प्रक्रिया चलती रही। फिर जब एकादशी आया तो फिर उसको राशन मिला, तो फिर गुरु से उसने कहा कि गुरु जी आपकी बात तो लक्ष्मणों जी आई गया है, तो गुरु जी आपकी 4 आदमी थे। गुरु जी को लगा यहाँ पे ये भोला व्यक्ति है या बहुत होशियार व्यक्ति है, कितना खाता है ये भाई। कहीं ठीक है इसको 4 आदमी को दे दो। 4 आदमी को भोजन ले गया। फिर भोला स्नान क्या हुई, प्रक्रिया करके बनाया, भगवान का स्मरण किया। अब की भगवान ने हनुमान जी से कहा अरे हनुमान चलो भक्त बुला रहा है, बड़ा सुंदर प्रसाद बनाता है। जब आँख खोला तो देखा राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और संग में हनुमान जी। फिर उसके आँख खोलती चकित हो गई, कहा हर बार एक आदमी बढ़ेगा। फिर सबको पवाया, जो बच्चा पाया। अगली जब एकादशी आई तो उसने कहा गुरु जी राम जी आते हैं, माता सीता जी आती है, लक्ष्मण जी आते हैं, आपकी बार हनुमान जी भी आए थे, अब 5 आदमी। गुरु जी को शंका हो गया कि ये बंदा जरूर कुछ करता है, या तो राशन बेच देता है या तो गुरु को मूर्ख बनाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि 5 आदमी का राशन नहीं है और कहे कि अब की मैं स्वयं जाकर चेक करूंगा कि ये सही कहता है कि गलत कहता है। बोला अपना उसी तरह स्नान किया, सब कुछ किया, बढ़िया प्रसाद बनाया और बनाने के बाद 4 जगह पत्थर लगा के परोस दो। इधर भगवान को जब हाथ हुआ तो भगवान ने देखा कि वहाँ भगत बनाया, इतना प्रेम से बुलाता था कि हे प्रभु आओ प्रसाद पा लो। आपकी भगवान ने गरुड़ को भी कहा तुम भी चलो पानी, गरुड़ भी आ गए। फिर आँख खोला देखा भाई आपकी गरुड़ भी बढ़ गए, तो उसने पत्ता लगाया, गरुड़ का भी लगाया, पानी लगाया। अब गुरु जी पेड़ के किनारे खड़े होकर देख रहे थे, पत्तल तो गुरु जी देख रहे थे मगर उनको भगवान दिख नहीं रहे थे। तब भोला की निगाह अचानक गुरु पे पड़ी। भोला दौड़ते गया, कहा गुरु जी देखो तो सब कहते हैं ना, देखा है प्रभु राम आए हैं, माता जानकी आई है, लक्ष्मण आए हैं, हनुमान जी आए हैं, गरुड़ों आए हैं। गुरु ने कहा बेटा मुझे तो दिख नहीं रहा। कह रहे गुरु जी ऐसे ना करो। तो उन्होंने कहा देखो बेटा या तो तुम भगवान से कहो मुझे दर्शन दे, या तो मैं तुमको यही समझूंगा कि तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो, क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा। अभी बोला गया, भगवान सामने रोने लगा। फिर क्या हुआ, कहीं आप हमारे गुरु जी को दर्शन दे नहीं रहे हैं, गुरु जी हमें को गलत समझ रहे हैं,
तो प्रभु एक काम करो, दर्शन दो। उसकी भाव को, उसकी शुद्धता को, उसके निर्छल स्वभाव को भगवान ने देखकर प्रसन्न होकर और गुरु को भी दर्शन दे दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और गुरु जी कृतार्थ हो गए, चरणों पे गिर पड़े। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी शिष्यों के भी प्रेम से या भक्ति से गुरु का उद्धार हो जाता है। तो यह जीवन है, जीवन में हमेशा राम नाम जपते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, आप कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। तो राम राम करते रहना चाहिए, क्योंकि अंत समय में जब विदाई होती है और चार व्यक्ति कंधे पे हमें आपको लेकर चलते हैं, तो उस समय नातेदार, रिश्तेदार, भाई पटीदार यही तो होते हैं, और तो कोई रहता नहीं है। वो अंत समय लेते समय जब चलते हैं तो एक ही चीज कहते हैं कि राम नाम, बोलो भाई, राम नाम। अच्छा, आज तक मैंने नहीं सुना कोई कहे रुपया सत्य है, पैसा सत्य है, कोई क्या हड़प लो सकता है, कतल कई दो सकता है, कोई नहीं कहता। अंत में तब समझाते हैं कि राम नाम सत्य है। लेकिन हम लोग संत है, हम लोग जीते जी समझाते हैं कि राम नाम सत्य है। इसलिए कहीं भी रहो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। खाली अगर आप नाम का स्मरण करिए ना, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप जन्म मरण से मुक्ति पा जाओगे। तो इससे सरल क्या है? हमारे प्रभु तो एकदम भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं तो भाव ही एक सार है, आप भाव से बजले प्यारे तो जग में बेड़ा पार। भगवान भाव के भूखे हैं। न तो दुर्योधन के 56 प्रकार का व्यंजन नहीं पाते, विदुर के घर क्यों चले जाते, साग पाते, केले का छिलका पाए। भगवान अगर भाव के भूखे, तभी तो सेवरी के जूठे बैर खाते हैं। तो ये कभी मत सोचिए हमारे पास अरबों रुपया होगा तभी भगवान खुश होंगे या कभी प्रसन्न होंगे। जो आपके पास है, पुष्प है, फल है, पत्ता है, जो भी है, उनको सच्चे दिल से समर्पित करिए और उनका स्मरण करिए, निश्चय आपका कल्याण होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। राम आने राष्ट्र, माम आने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करे यही प्रभु राम। आज मुस्लिम राष्ट्र इंडोनेशिया में भी प्रभु से राम पूजे जा रहे हैं। वहाँ के राष्ट्रपति आके रामलीला का उद्घाटन कर रहे हैं। वहाँ जो सिक्का चल रहा है, जो नोट चल रहा है, उस पर राम प्रभु की तस्वीरें बनाई जा रही है। इनको बहुत गौरव का विषय है कि आज राम पूरे ब्रह्मांड के नायक बने हैं। जो राम आ रहे, आप लोग भी अयोध्या में अगल बगल हो, अयोध्या में दूर थोड़े हो अयोध्या, तो आप लोग सौभाग्यशाली हो कि राम जी के नगरी से सट के हो, समझो राम जी की नगरी में हो। ये सौभाग्य सबको थोड़ी प्राप्त है। तो मैं तो यही कहूँगा, इस जीवन में इतनी सुंदर कथा का यहाँ पे रसपान करिए, जरूर सुनिए, अपने जीवन में जरूर भक्ति भजन रखिए, क्योंकि यही एक चीज है जो इंसान को इंसानियत सिखाता है, आपको सतमार्ग सिखाता है। संत जी आप तो आशीर्वाद देंगे, ये आपका काम है कि आपको घर छोड़े, द्वार छोड़े, किसके लिए? आप लोगों के लिए, कि धर्म का हम लोग प्रचार करते हैं। बहुत अच्छा लगा। और व्यास जी हमारे बैठे हुए हैं, शीतल जी महाराज, इनके मुखारबिंद से आप लोग सुंदर सा हनुमत जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री राम कथा का रसपान करिए और एक बार मेरे साथ प्रभु के नाम का स्मरण हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, मैं चाहूँगा आप लोग की आवाज़ अयोध्या में जहाँ राम जी विराजमान है वहाँ तक पहुँचे हमारे माध्यम से। तो आवाज़, जय जय श्री राम। तो आवाज़ इसी तरह जोर से होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं आवाज़ दूर दूर तक जानी चाहिए। तो बोलिए, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री जन्मभूमि की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, गंगे माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, भारत माता की जय हो, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है
कि एक साथ मंच पर समस्त धर्म रक्षक साधु संत महात्मा सब अपने अपने शब्दों में अपने अपने कार्यों में निपुण, सारे जितने संत महात्मा हैं सभी लोगों के मस्तिष्क पर जो तेज है उसका प्रकाश, उनके चरणों का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि ग्राम सभा दारिंदिया की तरफ से जो संत महात्मा आज हमारे बीच में है, मैं अतिथि देवों के रूप में उनका सम्मान करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे बीच दशरथ गद्दी के महंत आदरणीय परम पूज्य बृजमोहन दास जी हैं। मैं भाई अवधेश से, जिन्होंने इस पूरे राम कथा के लिए पूरे ग्राम सभा में, पूरे क्षेत्र में इसको अपने मुखार बिंदों से लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया। और अवधेश सिंह जी के साथ मैं चाहूंगा कि शंकर दयाल सिंह जी, जिनकी इस परिकल्पना है, इस सागर पर हनुमान जी और शंकर जी की मूर्ति विराजमान है, ये दोनों लोगों से ये आए और बृजमोहन दास जी का सम्मान करें। भक्ति का अपनत्व देने वाले हमारे आदरणीय गुरु जी परम पूज्य रामदास बाबा जी से का मैं सम्मान मैं चाहता हूं कि विजय शंकर सिंह, महेंद्र जी और मालिक तीनों लोग आ जाए। आइए विजय शंकर जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और प्लीज